गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मेरे को ख्याल आया कि अब छोड़ती है थोड़ा बहुत, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए ना थोड़ी। पढ़ाई तो ग्रेजुएशन वाइज वैसे सब भी कंप्लीट हो चुकी है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जो मेरा नॉलेज है ना, खासकर जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है 6 से लेकर 12 तक का, वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, वैसे ही हम अपनी ट्रैवलिंग वाली जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी नॉलेज इतना ज़्यादा एकेडमिक वाइज नहीं है। और जैसे हो जाएगा ना, वैसे ही हम ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे और तुमको एक से एक झलक दिखाएंगे दुनिया की, जो दुनिया में चल रहा है। और ट्राई टू, अभी एक तो रील देखा मैंने कि भाई रसिया चला गया। भाई हमको चाहिए, हमको चाहिए, हम जाएगा उधर, हम जाएगा, कितना भी टाइम लगे लेकिन हम वहाँ पहुँचेगा। और बस सपोर्ट बनाए रखना। आई एम literally going to there, but some information, some knowledge I have feel I have a void in my brain, so I have to सब कुछ वो पढ़ लिख के सब कुछ जान के, ताकि हम जब कहीं भी जाएं तो उसके बारे में, ताकि हम उसके बारे में ठीक से एक्सप्लेन कर पाएं। अभी काम करते रसिया के बारे में हम पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू गो रसिया, नॉट फॉर, हाँ, ट्रैवलिंग के लिए तो जाना ही जाना है। अगर ऐसा सुनने में आया है दोस्ती लंबी चलेगी, एक नया रिश्ता बनेगा इंडिया रसिया का। हैं एक आध दो हैं, उनसे इतनी बात नहीं होती है लेकिन कांटेक्ट में है। ठीक है, फिर अब पहुंचेगा। ये मन ही मन में ख्याल आ गया मेरे, ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी सुबह सुबह का रोमांटिक टाइप की रील देख ली कि नहीं भाई हम जाएगा, हम जाएगा उधर। आप अपन वहां पहुंच तो गए, अब कुछ जानते नहीं उधर के बारे में, इसलिए हम थोड़ा पढ़ कर जाएगा थोड़ा उसके बारे में भी। मजा आएगा। नाउ आई हैव टू go and study and try to learn more and more, so I can become more knowledgeable, to go there, to feel there, to vibe in the atmosphere of their northern hemisphere है ना, वो रशियन वाला पार्ट। गुड इवनिंग। अभी मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है? उस चीज़ का जवाब दो। मैं अभी खाना बना रहा हूँ, खाना बनाते मेरे को क्या ख्याल ये आया कि जैसे आई एम एथियस्ट, ठीक है जी, मेरे दिमाग में ख्याल ये आया, अभी सुन रहा था मैं कि जो भगवान राम थे उन्हें अपनी पत्नी को धोबी के कहने पे घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है? धोबी के कहने पे अपने घर से बाहर निकाल दिए, मतलब अपने साम्राज्य से। तो और उसी रामायण में एक कहानी ये भी है कि जो राम जी थे उनने क्या किया था कि कोई एक तपस्या कर रहा था दलित जाति का, तो उसको उनने क्या किया था, मार दिया था। तो मेरे को यहाँ पर एक लिंक ये समझ में आ रही है कि एक धोबी के कहने पे राम ने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, ठीक है? और और एक जो दलित था, जो, ठीक है, कोई भी SC/ST वर्कर था, वो तपस्या कर रहा था, तो उसको मार दिया पर कुछ भी चीज़ ऐसा पिघला के, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ था। तो कहीं ये जो धोबी ने इसी बात का बदला लेने के लिए तो नहीं किया था कि उसने, अब ये बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, लेकिन है ना, उस टाइम पे को बाद में हुई ये घटना है, पहले हुई घटना,
मेरे को लगता है बाद में हुई है घटना, बाद में हुई घटना जब सीता जी को बाहर निकाल दिया होगा, निकल निकल गए होंगी वो राज्य से, तब हुई होगी घटना। अगर उस टाइम घटना नहीं हुई होगी तो उसके पहले हुई होगी, मतलब कि जब साम्राज्य में था। तो मतलब टाइम लाइन का कॉन्ट्रडिक्टरी है। मतलब देखने वाला भी ऐसे ही बोल सकता है कि बदला लेने के लिए तो वो भी नहीं ऐसा कर दिया, क्योंकि टाइम पीरियड तो किसी को पता नहीं कि एक के बाद क्या है। हाँ, पढ़ेंगे जब हम उस रामायण रामायण जो भी है तो पता चलेगा कि नहीं भाई, कि ये जब सीता जी बाहर निकल गई थी राज्य से, निकाल दिया था धोबी के कहने पे, उसके बाद ये हुआ था। तब हो सकता है ये, है ना। तो भी मेरे माइंड में क्लिक हुआ। अब ये सही है कि नहीं है, ये कौन जाने भाई, राम जाने। मिलते हैं फिर अगले, ये कुछ ऐसे ही।